ये सभी आचार्यों ने भजन और सेवा पर ही जोर दिया है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नामे रुचि जीवे दया, और उधर हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी राम भजन तो साधु सेवा। नरसिंह जी का कितना सुंदर भाव है। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पराई जाने नहीं, अर्थात जो पीर पराई नहीं जाने, उसमें हाथ ना बटाए, सेवा ना करे, तो वैष्णव कहलाने की योग्य नहीं है। वास्तव में मानव में पशु में अंतर क्या है? विषय भोग, काम, क्रोध, भय, भूख, प्यास सभी के, इतनी चीजें तो पशुओं में, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सब में होते हैं और मनुष्य में भी होते हैं। पर अगर मानवता नहीं है तो वो मानव कहलाने योग्य नहीं है, वो तो पशु के समान है। ऐसे प्राणियों को तो सबके समान कहा गया शास्त्रों में, जो न सेवा करे न भजन करे। वास्तव में हम एक दिन तो मिट्टी में मिल ही जाएंगे, ना हम रह जाएंगे, ना हमारा रह जाएगा, ना ये तन रह जाएगा, ना धन रह जाएगा, ना योग्यता रह जाएगी, ना पद रह जाएगा। तो क्यों ना इनके नष्ट होने के पहले हम इनसे अक्षय लाभ प्राप्त करें। इससे भगवत प्राप्ति की जा सकती है, इससे आप स्वर्ग जा सकते हैं, नरक जा सकते हैं और भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं इस मानव शरीर के माध्यम से। विचार करें हम गंभीरता के साथ। इनको देखिए, दोनों हाथों में कुष्ठ है। ये अपने हाथ से न पानी पी सकते हैं, न भोजन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं बेचारे। कई दिन से स्नान नहीं किए थे। आज आश्वासन सेवा ट्रस्ट में आए, इनको स्नान कराया जा रहा है, हॉस्पिटल में इनको इलाज कराया जा रहा है। जीवन गुजर गया भजन करते करते। हमारे गुरुदेव ने यही कहा था, बेटा संतों की सेवा तो सब जगह होती है, भोजन, वस्त्र और निवास, इतना तो सबको आसानी से सब जगह उपलब्ध रहता है। किंतु जब बुढ़ापा में, स्वयं एक बुढ़ापा बीमारी है, कष्टदायक होता है बुढ़ापा, और फिर ना अपने पास पैसा है, ना कोई सेवक शिष्य है ना, उन्होंने केवल भजन किया है। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं ऐसी बीमारियां आ जाए, किसी को खून चढ़ रहा है, किसी को फेफड़े खराब हो गए हैं, किसी को एक्सीडेंट हो गया, पसली टूट गई हैं, फेफड़े में क्लॉट जम गए हैं, मरणासन हालत है। आज व्यवहार में देखा जाता है कि नालायक बेटा अपने माता पिता की भी सेवा नहीं करते हैं। तो हमें अपनी मानवता का परिचय देते हुए ऐसे वृद्ध संतों का, जो भजनानंदी संत जीवन भर भजन किए हैं, उनकी सेवा में हम तन से, मन से, धन से, अगर हम रिटायर्ड हैं, हमारे पास समय है, कुछ समय है या पूरा जीवन के लिए समय है, प्रेम से आपका आश्वासन सेवा ट्रस्ट स्वागत करता है। ये हमारे गुरुदेव के द्वारा लगाया हुआ पौधा है और बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। सेवाएं तो बहुत सी हैं दुनिया में, धरती के ऊपर सभी अच्छी हैं। विकलांगों की सेवा होना ही चाहिए, गौ माता की सेवा होना ही चाहिए, गरीब कन्याओं का विवाह होना ही चाहिए, भूखों को भोजन देना ही चाहिए। लेकिन विचार कीजिए, जो तड़प रहा है, कोई सहारा नहीं है, अपने हाथ से जो पानी भी नहीं पी सकता है, अपने हाथ से जो भोजन भी नहीं खा सकता है, दवाई नहीं खा सकता है, विचार कीजिए, बुढ़ापा है। ऐसे कष्टों में पड़े हुए सभी जीवों की सेवा बहुत पुण्यदायक है, भगवत प्रसन्नता का कारण है। पर उनमें भी जो भजनानंदी संत हैं, उनकी सेवा, अगर हमारा उनकी सेवा में पैसा लग रहा है, तन लग रहा है, मन लग रहा है, बुद्धि विवेक लग रही है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर हमारे हृदय में जगह है, दया है, हम स्वयं समर्थ नहीं हैं, अगर हम देख रहे हैं कोई समर्थ खोज रहा है कि हम कहीं अच्छी जगह अपना स्वयं सेवा करना चाहते हैं, तन से, मन से, धन से सेवा करना चाहते हैं, उसको आप दिशा निर्देशन कर सकते हैं। भैया आप देखिए, वास्तविक सेवाएं देखिए कहाँ हैं पृथ्वी के ऊपर। संस्थाएं खुलती हैं,
और क्या क्या होता है एनजीओ के नाम पर, आज समझदार सब व्यक्ति जानते हैं कितने धोखाधड़ी होते हैं, समाज को लूटा जाता है। सब संस्थाएं ऐसी नहीं हैं, अच्छी भी हैं, पर हमको खोज के सत्पात्र को दान देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि हमको सत्पात्र को दान देना चाहिए। आप विचार कीजिए, इनसे अच्छे सत्पात्र हमको कहाँ मिलेंगे। अत्यंत अनिवार्य आवश्यकता है इनके कष्ट को दूर करना। आज कितना महंगा हो गया है सभी उपचार, हॉस्पिटल के खर्चे, दवाइयाँ, हम सभी जानते हैं। एक बार अगर हम केवल सोच लें कि हमारे पास एक भी पैसा नहीं है देने को, कोई बात नहीं है, हमारे हृदय में दया है और हम समझ रहे हैं ये काम अच्छा है, हम किसी को सलाह दे सकते हैं। भैया, अयोध्या धाम में एक ऐसी संस्था भी है, आप एक बार जाके देखिए। अगर नहीं पहुंच रहे हैं वहाँ तक, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इन चैनल पर हमारे आश्वासन सेवा ट्रस्ट एवं राम कुमार दास कोठारी नाम के चैनल पर सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, वीडियो पड़े हुए हैं। आप ज़रा दिल से देखिए और इन सेवाओं से जुड़िए। दे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम भाई। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, याद रखो। बस मौका निकाल के भजन कर लो राम का। इन संतों के, भजनानंदी संतों के, भगवान के भक्तों की सेवा में हम हाथ बढ़ाएं। जीवन भर भक्तमाल भरी पड़ी है। भक्तों ने संतों की सेवा अपना घर बेचकर भी की है। यहाँ तक कि घर में कुछ नहीं रहा, कर्जा भी नहीं मिला, तो चोरी डकैती करने लगे हरपाल जी। और ठाकुर जी स्वयं रुक्मणी जी को साथ में लेके सेठ सेठानी का रूप बना करके लुटने आ गए उनके हाथों, और दर्शन भी दिया। भगवान को संत सेवा अत्यंत प्रिय है। संत सेवा के विभिन्न रूप हैं, भोजन भंडारा, भोजन, वस्त्र, दक्षिणा, सब सेवा है। पर आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए ये सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। जिसके शरीर में 3.6 खून रह गया है, डॉक्टर कह रहे हैं इनको 3 बोतल खून चढ़ना चाहिए, नहीं तो इनकी जान नहीं बचेगी। उनको ट्रस्ट के माध्यम से खून चढ़वाया जा रहा है। एक संत जी अभी भर्ती हुए थे, उनका एक फेफड़ा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, दूसरा फेफड़ा केवल 45% काम कर रहा था। उनको डॉक्टर लोग ऑपरेशन की सलाह दिए। एक संत जी को एक्सीडेंट हुआ था, उनकी 3 पसली टूट गई थी। उनके फेफड़े से 2.5-3 किलो खून मिला हुआ पानी निकाला गया, फेफड़े में भर गया था। अब जो खून के क्लॉट थे फेफड़े के अंदर, उसके लिए डॉक्टरों ने कहा कि इनको तो आपको लखनऊ ले जाकर के इनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तभी क्लॉट निकल पाएंगे। आप विचार कीजिए कितनी महत्वपूर्ण सेवा है। भगवान को अति प्रिय है संत सेवा। कितनी प्रिय है, आप जगन्नाथपुरी के माधवदास जी का उदाहरण देख सकते हैं। अपने हाथों से ठाकुर जी लंगोटी धोते थे, उनको संग्रहणी हो गई थी, समुद्र किनारे पहुंच गए थे। और ऐसे भक्त जिनके कंधे पर बैठ के ठाकुर जी कटहल की चोरी करने जाते थे। पर प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, राजा रंग फकीर, प्रारब्ध तो सबको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमारी समझदारी, हमारी बुद्धिमानी, हमारी मानवता इसी में है कि हम सुपात्र की सेवा अवश्य करें। अन्यथा राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि समय की चूक की हुक सज्जन व्यक्ति को मरते दम तक चुभती रहती है। एक बार स्वामी राम सुखदास जी महाराज के पास कोई साधु आया, उसने कहा हमें ठंडी लग रही है, कृपया हमें अपना एक कंबल दे दें। तो स्वामी जी ने कहा कि भैया मेरे पास एक ही है। वो लौट गए। बाद में विचार किए वो कि अगर मैं अपना ये जो ओढ़े हुए था वो दे देता तो मेरे पास तो एक ही जगह 10 आ जाते।
लेकिन मैं चूक गया, मौका चूक गया, पछताते रहे बेचारे। इसी तरह से एक दिन हमारा शरीर छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, ये पद प्रतिष्ठा छूट जाएगी, सारी बुद्धिमत्ता छूट जाएगी और हमको जला दिया जाएगा या जल प्रवाह कर दिया जाएगा या जमीन के अंदर दफना दिया जाएगा। इस शरीर को या तो कीड़े खाएंगे या राख हो जाएगा, नष्ट होना है। और आज तक किसी के साथ धन तो गया ही नहीं है, ये सब जानते हैं। किंतु समझदार, भाग्यशाली, बुद्धिमान वही हैं जो जीवन रहते रहते अपने से अधिक अगर हमको भगवान ने दिया है तो जरूर, अगर हम मानव कहलाना चाहते हैं, मानवता हमारे अंदर है, तो जहाँ अपने समझ में सही जगह आए, चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे संत सेवा हो, करना चाहिए। तन से भी करना चाहिए, मन से भी करना चाहिए, धन से भी करना चाहिए। विचार कीजिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, परहित सरिस 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ पूंछ पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। ये माता जी लगभग 25-30 वर्षों से अयोध्या धाम वास करती हुई भजन करती। आज इनको अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट द्वारा खून चढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि इनका 3.6 खून रह गया था। आइए इस महान सेवा यज्ञ में आप प्रेम से भाग ले सकते हैं। एक बार हृदय से देखिए और जुड़िए। इन माध्यमों द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े